नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर विशेष गुरुमति समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने गुरु के सामने मत्था टेका और सभा को संबोधित किया। एक प्रेरणा का दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतनी यातना क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानेपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है। आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद कर दिया जाता है। पहले यातना दी जाती है, आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है और भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके उन्हें बलिदान कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज तब भी अपने धर्म और अपने संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई। बहनों और भाइयों, में आज जब हम लोग इतिहास के उन क्रूर क्षणों को स्मरण करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि ये यातनाएं उस समय इस गुरु परंपरा ने न केवल सही थी, बल्कि आवश्यकता आने पर उस यातना और उस क्रूरता का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब हम स्मरण करते हैं, मात्र 9 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने गुरु और अपने पिता को खोया हो, जिनके 4 साहबजादे इस सनातन की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए हों, और दुनिया के अंदर ये बहुत
कम उदाहरण देखने को मिलता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में हम देखते हैं, एक शहीद पिता के पुत्र हैं तो शहीद पुत्रों के वे पिता भी हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अयोध्या धाम से आ रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में आए थे। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। ये वही परंपरा है। याद करिए 1510 से लेकर 1515 के बीच प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपा सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है और उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। आगे की परंपरा भी, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुए, सिख गुरुओं ने, सिख योद्धाओं ने, निहंगों ने, संतों ने, राजाओं ने, सामान्य नागरिकों ने, माताओं और बहनों ने अपने आप को बलिदान देने में कहीं भी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। और अयोध्या के बारे में जो बात हम सबको स्मरण रखनी होगी, साम्राज्य आए गए, पीढ़ियां आई गई, लेकिन एकमात्र अडिग थी, वह थी आस्था। और जो आस्था आज अयोध्या में फिर से 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा करने के इस महायज्ञ का साक्षी बनी है। और वही आस्था आज यहां पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। साढ़े 300 वर्षों के बाद भी हर सिख और हर सनातनी गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी आस्था को व्यक्त करता है। और आज आप सबको मैं ही स्मरण दिलाने के लिए आया हूं। याद करना, सत्य को कोई धूमिल नहीं कर सकता, उसको झुटला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को भले ही जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था, उसके उपरांत मिलना चाहिए था, ना मिला हो। लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को सदैव के लिए वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करते हुए उन 4 साहबजादों की स्मृति को एक जीवंत बना दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए, हर नौजवान के लिए, हर युवा के लिए ये बनाया है, बताने का प्रयास, ये बताया है कि जो भी देश और धर्म के लिए कुछ करेगा, उसके प्रति समाज इसी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और वही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर
हम सबके सामने आज का यह दिवस भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ को गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ के याहगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आगमन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय शिशु अवस्था में थे और वह स्मृति आज भी उसी रूप में याहगंज में हम सबको देखने को मिलती है। वहां का तेज, वहां का अध्यात्म इस सिख परंपरा के गौरवशाली क्षणों में से एक है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में इन स्मृतियों को और मजबूती प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार योगदान देने की दिशा में कृतसंकल्पित है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा, हम अपनी गुरु परंपरा, अपने इन महापुरुषों और उन सभी योद्धाओं के प्रति जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमारी आस्था इसी प्रकार से अधिक होनी चाहिए जैसे हमारा एक केसरिया पताका हमेशा अपने अडिग रूप से सदैव हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। हम उसी भाव के साथ कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयारा जी की स्मृति को नमन करता हूं। आप सबको इस शहीदी दिवस के अवसर पर आपके इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के आपने कृतज्ञता ज्ञापित करने और गुरु परंपरा से प्रेरणा प्राप्त करने का कार्य इस विराट कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहां पे गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है, क्योंकि यह केवल हमारे लिए केवल एक विचार नहीं, बल्कि उस महान परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर होता है, जिसने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती थी। इस संकल्पों के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति एक बार फिर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सीधे अयोध्या धाम से यहीं पर उपस्थित हुआ हूं। एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज की स्मृति को नमन करता हूं। बोले सो निहाल। उधर लखनऊ में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की डायमंड जुबली पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया और आपको बता दें कि जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। स्काउट गाइड को और उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड के अध्यक्ष और महासचिव को, यहां के मुख्य आयुक्त को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 19वीं जमहूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है और यह आयोजन लगभग 61-62 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर आयोजित हो रहा है। याद करिए 1963-64 में जमहूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था और तब से यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ। जब मेरे सामने डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने, डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने ये प्रस्ताव रखा और डॉक्टर अनिल जैन जी ने मुझे फोन से बताया कि
आप लोग क्या नेशनल जमहूरी का आयोजन करने के लिए गंभीर हैं? हमने कहा आज ही पत्र भेज रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 19वीं जमहूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया है। 19वीं जमहूरी उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याद करिए, उत्तर प्रदेश भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। याद करिए, यह वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। आज ही श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत का भगवा झंडा आज श्री राम जन्मभूमि पर ध्वज का आरोहण के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही धरती है जिस धरा पर राम ने जन्म लिया। ये वही धरा है जहां लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी लीलाओं को भी रचा। ये वही धरा है जिस धरा पर महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञान भी दिया। उत्तर प्रदेश की धरती महात्मा बुद्ध के राज्य की धरती है और महापरिनिर्वाण के साथ साथ भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास भी उत्तर प्रदेश की धरती में व्यतीत किए। ये वही धरती है जहां 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ। उत्तर प्रदेश कई जैन तीर्थंकरों की भूमि है। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अयोध्या की धरती में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश ये वही धरती है जिस धरती ने, याद करिए, ये वही धरती है जिस धरती पर मात्र 23 वर्ष की उम्र में 1857 में देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हुंकार भरी थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपनी झांसी विदेशी हुकूमत को नोचने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। ये वही ऊर्जा है जिस ऊर्जा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस जमहूरी के माध्यम से आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश ये वही धरती है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था। और ये वही धरती है जिस धरती में स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा युवा निवास करता है। भारत का सबसे अधिक युवा किसी प्रदेश में निवास करता है तो वह उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश की धरा पर 19वीं जमहूरी इस दृश्य अत्यंत आह्लादकारी है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, ये युवा शक्ति, ये युवा अवस्था ही ऐसी होती है। युवा मन जो संकल्प लेता है, अगर उस संकल्प के साथ जुड़ जाए, उसके साथ प्रयास कर ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। याद करिए, केरल से निकला हुआ एक सन्यासी
आदि शंकर के रूप में देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत के सनातन की ध्वज पताका को सदैव के दिगंत तक ऊंचा करके मात्र 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत का भ्रमण करते हुए भारत को जो ज्ञान दिया, भारत को जो प्रेरणा दी, आज भी पूरा भारत उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ये भारत की धरती है। आज सिखों के 9वें गुरु, सिख परंपरा के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस भी है। याद करिए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भारत की सनातन परंपरा को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए उस समय की उन आक्रांताओं को एक चुनौती दी थी और उनके साथ भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी भी शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से कभी हटे नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी शहादत दे, इसके लिए जब पंडित कृपाराम जी कश्मीर से उनके पास पहुंचे थे तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं से आपको तभी आप बच पाएंगे जब कोई बड़ा आदमी अपना बलिदान देगा। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने गुरु और अपने पिता की ओर देख करके कहा कि आपसे बड़ा कौन है, अगर आप स्वयं ही अपना बलिदान दें भारत के लिए, देश और धर्म के लिए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। आप सोचिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, 4 अपने पुत्रों को भारत की धर्म और संस्कृति के लिए, भारत को भारत के रूप में बनाए रखने के लिए बलिदान कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया आपके 4 पुत्र बलिदान हो गए, उन्होंने कहा था 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये भाव जब होता है तब राष्ट्र आगे बढ़ता है। हर भारतीय मन में जब ये भाव होता है तब भारत आगे बढ़ता है और भारत की ये ऊर्जा आज जिस नई दिशा में जा रही है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। भारत की सुरक्षा कैसे होनी है, आज भारत देख रहा है। आतंकवाद का नेस्तनाबूद हो रहा है, उग्रवाद और अलगाववाद को पूरी तरह समाप्त करके ये नया भारत श्रेष्ठ भारत बनने को अग्रसर है। यहां विरासत भी है, विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, युवा के उत्थान का मार्ग भी है, नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है और बहन और बेटी की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। ये है नया भारत। ये नया भारत अपने युवाओं से ही अपेक्षा करता है और ये अपेक्षा इसी बात को लेकर के, जिसको लेकर के 19वीं जमहूरी आपसे अपील करती है, जो ये भव्य आयोजन है, ये भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के इन्हीं आह्वान को लेकर के, जो उन्होंने देशवासियों से अपील की है और देशवासियों के साथ इसके साथ जुड़ने का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ जुड़ने के लिए जिसमें युवा को प्रकृति प्रेम के साथ जोड़ना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, स्वच्छता पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
लोग खाते पीते तो